गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने, हाँ जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, हाँ जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, हाँ जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास की, यीशु का बेटा बन गया, वो यीशु का बेटा बन गया, हाँ यीशु का बेटा बन गया, हाँ यीशु का बेटा बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, 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 स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया, स्वर्गीय वारिस बन गया, वो स्वर्गीय वारिस बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। ओ गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हाँ हम सब ने पाया है। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। खुशी ये कैसी अनोखी, खुशी ये कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, ओ दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और एक बार हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी,
करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। और छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। अरे ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सबकी। और देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सबके। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। अरे वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु यीशु है। हरी चराइयों में
हाथों से हमें छुड़ाता है, और मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु यीशु है सच्चा गड़िया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु सच्चा गड़िया, उसके हम हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसके हम हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। बोलो हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया,
हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों
अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा और इस दुनिया के अनुसार सोचता है। रेबेला का शना, लेकिन मैं तेरा पिता हूँ और मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में क्या करना है। रेबेला का शना का तुने अपनी योजनाओं को मेरे हाथों में दे दे, अपने मार्गों को मेरे हाथों में दे दे। आज तू मेरे सम्मुख में बैठ के ये योजना करना है कि मैं ऐसा चलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा और वो करूंगा। बट मेरे बेटे, तेरी योजना निष्फल है। तेरी योजना को मैं बदल दूंगा। मेरी योजना तेरे लिए महान है। मेरी योजनाओं के लिए समर्पण कर, ऐसा यहोवा कहता है। Praise God. Hallelujah. Amen, Jesus. Hallelujah. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरी सराहना करते हैं मेरे राजा। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते की परमेश्वराने पुन्हा एकदा मला सर्व विश्वासणारे बहीण भाऊ आणि परमेश्वराच्या पवित्र संत लोकांच्या मध्ये घेऊन आला, त्याबद्दल मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। या 2022 वर्षामध्ये परमेश्वर सुरुवातीपासून येथवर आमच्या बरोबर आहे, त्याबद्दल मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। मागील आठवड्यामध्ये परमेश्वराने मला माझ्या प्राणांना मृत्यूपासून वाचवलं, त्याबद्दल मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। मागच्या बुधवारी मी सकाळी ऑफिसला जात असताना, ऑफिसला निघालेले असताना ज्यावेळेस मी पार्किंगमध्ये आले त्यावेळेस पाऊस खाली पडत होता। मी पुन्हा वरती गेले आणि माझं जॅकेट घेऊन, जर्किन घेऊन मी खाली आले आणि मी आणि सोनू मला सोडवायला ती आली होती। आणि आम्ही ज्यावेळेस चाललो होतो त्यावेळेस कसब्यामध्ये एक पूल आहे आणि त्या ठिकाणी रस्त्याचं काम चालू होतं। त्या ठिकाणी जात असताना अचानक एक दुसऱ्या विरुद्ध साईडनी एक मधूनच एक बाईक आम्हाला क्रॉस झाली आणि मला उशीर झाला होता आणि माझा मोबाईल देखील घरी राहिला होता। त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मी गाडी चालवत असताना अचानक माझ्यासमोर एक बाईक आली आणि त्या बाईकला मी जाऊन धडकणार म्हणून मी माझ्या गाडीचा ब्रेक लावला आणि ब्रेक दाबल्यानंतर माझी गाडी स्लिप झाली। मला कळलं नाही काय, मी आणि सोनू दोघे देखील त्या ठिकाणी पडलो आणि खडी होती पुष्कळ त्या ठिकाणी आणि माझ्या सोनूच्या गुडघ्याला काय लागेल याची मला भीती वाटली, कारण तिचं जस्ट ऑपरेशन झालं होतं। पुन्हा एकदा कुठलंही संकट आमच्यावर येऊ नये म्हणून मी खूप घाबरले होते त्या ठिकाणी। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते। ज्यावेळेस मी पडले त्यावेळेस ती गाडीचं पूर्ण भार माझ्या पायावर होता, परंतु पुन्हा प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते की त्या ठिकाणी सकाळी आम्ही जात असताना असे पुष्कळसे लोक त्या ठिकाणी नव्हते की माझी गाडी पटकन कुणीतरी उचलावी म्हणून आणि माझा पाय काढावा म्हणून। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते। परंतु त्या ठिकाणी एक गरीब स्त्री होती की जिच्याजवळ तिचं लहान मूल होतं आणि खूप गरीब होती आणि ती त्या ठिकाणी मोठ्याने ओरडत होती की या बहिणीला, या दीदीला कुणीतरी उचला, गाडी कुणीतरी उचला म्हणून ती ओरडत होती। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते आणि खरोखर त्यावेळेला थोड्या वेळातच बरेच लोक त्या ठिकाणी आले। एकाने माझी गाडी उचलली आणि मला घाबरू नका म्हणून सांगितलं आणि खरोखर ज्यावेळेस हे लोक मला मदत करत होते त्यावेळेस परमेश्वराचे दूत ज्याप्रमाणे येतात त्याप्रमाणे देवाने त्याच्या लोकांसाठी त्याचे दूत पाठवले होते। माझ्या पायाच्या अंगठ्याला लागलेलं होतं आणि पायाच्या अंगठ्याला लागलेलं म्हणून माझा पाय थोडासा उभा राहत नव्हता। मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। परंतु तसंच मी त्या ठिकाणी गाडीवर बसले आणि गाडीवर बसून माझा सॉक्स काढला त्यावेळेस त्या ठिकाणी एक व्यक्ती होती की जी आम्हाला धीर देत होती। तिने माझा पाय हातामध्ये घेतला आणि माझ्या पायाला मसाज करायला सुरुवात केलं। तर मी त्यांना म्हटलं की अंकल तुम्ही असं करू नका, ठीक होईल, तुम्ही माझा पाय हातामध्ये घेऊ नका। मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते। मी त्यांना तसं म्हटल्यानंतरही तो म्हणाला की नाही बाळा तू घाबरू नको, मी एक फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर आहे, त्या ठिकाणी तुला काही होणार नाही म्हणून त्यांनी माझी बोट वगैरे मसाज केला आणि प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद दिला आणि मी त्याच्यानंतर गाडीवर बसले आणि मी तशीच ऑफिसला गेले की ठीक आहे माझा पाय ठीक होईल म्हणून। ऑफिसमध्ये पूर्ण दिवस मी काढला, पायाला खूप सूज आलेली होती, मला शूज देखील घालता येत नव्हता
आणि त्या ठिकाणी बर्फाने मी माझे पाय शेकले, परंतु वेदना माझ्या पायामध्ये होत्या. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. ज्यावेळेस परमेश्वराचे सेवक त्यांना फक्त आम्ही सांगितलं होतं, पास्टर आणि सिस्टरांना सांगितलं होतं की असं असं झालेलं आहे म्हणून, आणि खरोखर ते खूप या ठिकाणी बसून प्रार्थना करू लागले आणि तळतळ होती त्यांना की मी गाडी पाठवतो, तू ऑफिसमध्ये बसू नको, तू ये या ठिकाणी म्हणून. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. माझ्या घरचे देखील लोक इतकं काळजी करणार नाही इतकं या दोघांनी मला त्या ठिकाणी स्पिरिच्युअली, आत्मिक, शारीरिक मदत केली. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. आणि खरोखर ज्यावेळेस मी ऑफिसमधून घरी आले त्यावेळेस मला बसमधून उतरता देखील नव्हता येत, कारण माझ्या पायाला सूज होती. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. ज्यावेळेस मी माझ्या घराच्या स्टेप्स चढून वरती आले, त्या ठिकाणी पास्टर आणि सिस्टर मला म्हणत होते की आपण डॉक्टरांकडे जाऊ, परंतु माझा विश्वास होता की हे दुखणं माझ्यासाठी परमेश्वराच्या गौरवासाठी आहे, माझ्यासाठी नाहीये किंवा कुठल्या डॉक्टरच्या गौरवासाठी नाहीये. मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. मी तसंच माझ्या स्टेप्स घराच्या 2 मजले चढून वरती गेले. मग पास्टरांनी माझ्यासाठी आणि सोनूसाठी प्रार्थना केली. आमच्या दोघींच्या पायाला मुकामार लागलेला होता, रक्त साकळलेलं होतं, परंतु प्रभूची मोठी दया आहे की परमेश्वराने आम्हाला कोणत्याही प्रकारे डॉक्टरांच्या हातामध्ये पडू दिलं नाही, कारण त्या ठिकाणी गेलं तरी एक्सरे आणि याच्याशिवाय दुसरं काहीच काम नसतं. मी प्रभूला धन्यवाद देते. पास्टरांनी आणि सिस्टरनी खूप वेळ आमच्यासाठी ओझं घेऊन घरी प्रार्थना केली आणि त्या ठिकाणी ते म्हणाले की नाही आज रात्रीतून तू बरं होशील म्हणून. आणि ती रात्र माझ्यासाठी खूप कठीण होती, कारण खूप वेदना होत होत्या, त्याच्या पायामध्ये सूज होती आणि खूप दुखत होतं ते. सकाळी मी उठल्यानंतर मी सोनूला म्हटलं की हे सूज काय उतरलेली नाही, आपण काय करायचं. ती म्हणाली तू डॉक्टरकडे जा, असं अंगावर काढू नकोस म्हणून. तरी देखील माझा विश्वास होता की नाही, हे आजार डॉक्टरकडे जाऊन बरा होणारा आजार नाहीये. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. माझ्या पायाची कंडिशन सकाळी 11 वाजता खूप कठीण होती आणि मला पाय पण खाली ठेवता येत नव्हतं, चालता पण येत नव्हतं, परंतु ज्यावेळेस संध्याकाळचे 4 वाजले त्यावेळेस माझ्या पायाला सूज देखील नव्हती, माझ्या पायामध्ये वेदना देखील नव्हत्या आणि माझ्या पायाला जे काय काळं आणि निळं झालं होतं ते सर्व निघून गेलं होतं. मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते, कारण आपला परमेश्वर डॉक्टरांचा डॉक्टर आणि वैद्यांचा वैद्य आहे. खरोखर त्याच्यावर विश्वास ठेवल्याने कुठल्याही गोष्टीची उणीव आपल्याला भासत नाही आणि विश्वासाने जे आरोग्य प्राप्त होतं त्या आरोग्यासारखं आरोग्य कुठलंच नाहीये. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते. पुन्हा एकदा परमेश्वराने विश्वासाच्या परीक्षेमध्ये उभं राहण्यासाठी, संत लोकांच्या प्रार्थनेच्या द्वारे उभं राहण्यासाठी मला मदत केलं, त्याबद्दल मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते. सोनूच्या हाताला देखील मार लागला, परंतु आम्ही दोघी देखील प्रार्थनेने सेतवर उभे आहोत. परमेश्वराने दिलेल्या आरोग्यासाठी मी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते आणि खरोखर पास्टर सिस्टरांच्या प्रार्थनेसाठी मी त्यांना देखील धन्यवाद बोलते. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी आमच्यासाठी प्रार्थना केली. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते. आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज का मैं जो प्रभु का वचन आपसे शेयर करना चाहता हूं थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग, ज्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार से ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। न प्रेम के बारे में, न विश्वास के बारे में, न पवित्र जीवन के बारे में, न बपतिस्मा के बारे में, न पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में, न स्वर्ग के बारे में, न यूनिटी के बारे में, न प्रेयर लाइफ के बारे में। मैं थोड़ा अलग आज आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर ही आपसे कुछ बातों को आज मैं बांटना चाहता हूं। क्योंकि अभी हम आखिरी दिनों में आए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप भी कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। कुछ लोग कुछ बातों को जानते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं आप में से कुछ लोग जानते हैं, कई लोग 25% जानते हैं उस बात को, तो कई लोग 50% जानते हैं, तो कई लोग 60-70% जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज आप ज्यादा से ज्यादा उस बात को समझने की कोशिश करो और इस बात के ऊपर अमल करो। और ये वचन केवल आपके लिए नहीं है, आपके रिलेटिव्स के लिए और आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, खास करके जो अन्य जाति के लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल, उनके लिए भी आज का वचन मैं बताना चाहता हूं। तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 13 अध्याय वचन 16 से 18, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 16 to 18। लहान थोर, धनवान, दरिद्री, स्वतंत्र व दास या सर्वांनी आपल्या उजव्या हातावर किंवा आपल्या कपाळावर खून करून घ्यावी आणि ज्यांच्यावर ती खून म्हणजे त्या श्वापदाचे नाव किंवा नावाने दर्शविलेली संख्या आहे त्यांच्याशिवाय कोणालाही
काहीही विकत घेता येऊ नये किंवा विकत देता येऊ नये असे ते स्वापद करीते. येथे अकलेचे काम आहे. ज्याला बुद्धी आहे त्याने श्वापदाचे नाव त्या संख्येवरून काढावे. त्या संख्येवरून माणसाचा बोध होतो. ती त्याची संख्या 666 होय. और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उसे इस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके. ज्ञान इसी में है. जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है. प्रभु का धन्यवाद हो. तो यहाँ पर एक 666 के अंक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है. 666 के अंक के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो ये 666 का जो अंक है ये प्रभु के वचन में कई सालों पहले लिखा गया है. बरसों पहले लिखा हुआ है. जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय मुझे याद है लगभग 77, 78 की बात है, 77 या 78, 1977, 78. उस समय में जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो उस समय जो हमारी एक टीचर थी, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी सिस्टर सारा वायलेट सैमसन करके, तो वो हमको ये वचन सिखाती थी हमको बचपन में. और प्रभु के वचन के बारे में वो अच्छी तरह से जानकारी थी. उन्होंने मुझे प्रभु में लेकर आया है. उन्होंने मुझे सच्चाई बताया. हम अन्य जाति के थे, हम सारे मूर्ति पूजा में हम फंसे हुए थे, हमें सच्चे ईश्वर के बारे में पता नहीं था. तो उन्होंने इस ज्ञान को मुझे बताया. तो वो जब ये सिखाती थी स्कूल में कि ऐसा ऐसा एक दिन आने वाला है, इंसान के माथे पर 666 का नंबर लगेगा या उसके हाथ पर लगेगा, ये दुनिया के नोट पैसे बंद हो जाएंगे. जब वो बोलती थी, वो सिखाया करती थी, उस समय हम बच्चे शरारत करते थे ऐसा करके, ये सब बंडल मार रही है, इसका नहीं सुनने का, ये सब बंडल मार रही है, इसका सुनने का नहीं. धीरे धीरे हम बच्चे शरारत करते, हम भी करते थे. तो अब पता चल गया है कि ये जो अभी हमने वचन पढ़ा है ये कितना नजदीक आ गया है. ये अब कितना नजदीक आ गया है. तो आज मैं आपको 666 के नंबर के बारे में बताना चाहता हूं. ये जो नंबर है ये मसीह विरोधी का नंबर होगा. और ये नंबर कैसे इंप्लीमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा आगे. तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा आज कि मसीह विरोधी के बारे में या ये 666 के बारे में बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है. जो नया नियम में जो प्रोफेटिक बुक है वो ये की है, वो है बुक ऑफ रेवलेशन. भविष्यवाणी की एक ही किताब है और वो है प्रकाशित वाक्य की किताब. इसके अलावा दूसरी भविष्यवाणी की किताब नया नियम में नहीं है. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि देखिए ये कहां लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में. अभी हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग इसे लिख ले सकते हैं, घर में जाके आप लोग पढ़ लेना. 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में लिखा है पहली बार, और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 22वां वचन में लिखा है दूसरी बार, और पहला यूहन्ना चौथा अध्याय का 3रा वचन में लिखा है तीसरी बार, और दूसरा यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें वचन में लिखा है चौथी बार. तो ये सब जगह में और एक बार रिपीट करता हूं. 1 जॉन 2:18, 1 जॉन 2:22, 1 जॉन 4:3, 2 जॉन 1 चैप्टर 7th वर्स. यहां पर लिखा है मसीह विरोधी का उल्लेख किया हुआ है, लेकिन उसका जो नंबर है, जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 वचन जो हमने पढ़े हैं, पहली बार उसका नंबर वहां पर लिखा हुआ है. लेकिन इससे पहले जो 4 जगह में है सिर्फ उसका क्या लिखा गया है, नंबर लिखा, नाम लिखा गया. और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 वचन में पहली बार उसका क्या आया है, नंबर, अंक 666 करके. प्रभु का धन्यवाद हो.
तो ये जो अभी हमने 16 वचन में पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 वचन में हमने पढ़ा है कि वहां पर ऐसे लिखा है, वो जो 666 का अंक होगा वो दो में से एक, पहले दाहिने हाथ राइट हैंड यहां पर होगा, राइट हैंड के शायद यहां पर होगा, अगर यहां नहीं तो क्या होगा, यहां पर होगा माथे के ऊपर। ये दोनों में से एक जगह में वो लगाया जाएगा, माइक्रोचिप जिसे कहते हैं, वो ये 666 के नंबर को। तो देखिए, अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक क्लियर करना चाहता हूं, ये जो एंटी क्राइस्ट का, जो शैतान का नंबर भी कहे, एंटी क्राइस्ट का नंबर भी बोलो, मसीह विरोधी का नंबर भी बोलो, कुछ भी बोलो इसको, ये नंबर कब आएगा, ये नंबर कब शुरू होगा? देखिए, अब संसार में दो तरह के लोग हैं। एक लोगों का कहना है कि यीशु मसीह के आगमन के बाद ये इंप्लीमेंट होगा, मसीह विरोधी यीशु आएगा और उसकी कलीसिया को लेके जाएगा और उसके बाद में 666 नंबर शुरू होगा, एक झुंड का कहना है। लेकिन दूसरे झुंड का कहना ऐसा है कि यीशु मसीह आने से पहले मसीह विरोधी आएगा, यीशु के आने से पहले 666 का नंबर होगा। तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी वचन के बेस पर ही बोल रहे हैं, और ये लोग जो बोल रहे हैं ये भी वचन, दोनों टाइप के वचन है बाइबल में। कई वचन हमें ऐसे हाईलाइट करता है कि यीशु के आगमन से पहले आएगा, लेकिन कुछ वचन ऐसे हाईलाइट करते हैं कि यीशु के आगमन के बाद आएगा। ऐसा क्यों है वचन में भाई? कुछ जगह में पहला आएगा, कुछ जगह में बाद में आएगा। देखिए, हमारे लॉकडाउन में मैं 4 हफ्ता इस बात पे प्रचार किया हूं। कितना हफ्ता? 4 हफ्ता। यीशु पहला आएगा या मसीह विरोधी पहला आएगा, 4 हफ्ता हमने इसके बारे में प्रचार किया है। तो इसके 4 भाग है, 4 संडे, पूरा 1 महीना में प्रचार किया हूं इसके बारे में। तो आप लोग चाहिए तो उसमें से देख सकते हैं, बिशप आशीष पंडला GGM, वहां आपको मिलेगा हमारा लिंक, और वहां से यूट्यूब में जाके आप चाहे तो वो देख सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये था कि बाइबल में कुछ जगह में क्यों लिखा है कि यीशु के पहले वो आएगा और यीशु के बाद वो आएगा? ऐसा क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया। जिसको समझा वो बच गया। परमेश्वर का वचन कैसे है? 2 धारी तलवार है। वो हैंडल कर, जो उसको लिया उसके लिए भी बाधा कर सकता है, जिसको मारने वाला उसको भी बाधा कर सकता है। तो इसके लिए मैं सारांश यही दूंगा, आपको वचन की अच्छी जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आप भी फंस जाएंगे। तो मेरे वो 4 वीडियो आप लोग देखो, आपको बहुत ही ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं आज एक वाक्य में, यीशु का आगमन से पहले मसीह विरोधी आएगा या यीशु के आगमन के बाद आएगा। बता रहा हूं मैं अभी, ध्यान से सुनो। इस झंझट में मत पड़ो कि यीशु के पहले वो आने वाला है या यीशु के आगमन में जाने वाला है। इस झंझट में मत गिरो। मैं कहूंगा बी रेडी, तैयार रहो। कभी भी आने दो, तो आने ही वाला है ना। और आपको मेरे को वो देखते बैठने नहीं है, हमें केवल क्या करना है? तैयार रहना है बस। बाकी बहस मगजमाजी मत करो, पहले आएगा देखो ये वचन, अरे बाद में आएगा, छोड़ दो, अभी तैयार रहो। पहले आओ या बाद में, आपको मुझे हमेशा तैयार रहना है। किसके लिए? नंबर लेने के लिए। फिर किसके लिए? यीशु के आगमन में जाने के लिए। कभी भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पहला आएगा मसीह विरोधी, बाद में आएगा, छोड़ दो उसको। अब यही है, हमेशा क्या करो? तैयार रहो। हम ऐसे दुनिया में आ गए हैं, ऐसा जमाना में आ गए हैं, ऐसे सिचुएशन में आ गए, ऐसे परिस्थिति में आ गए हैं, ऐसे काल में हम आ गए हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल जो हमारे साथ थे वो आज हमारे साथ नहीं है। बाइबल यही कहता है, कल के भरोसे पर ना रहना, कभी भी नहीं करना। आज जो है वो है,
आज तेरा वो अपना है, कल तेरा नहीं है। आज का दिन अपना है, हमें आज तैयार होना है। हालेलुया। मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं कि आज जो वचन को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, पूरे दिलो दिमाग को खोल के, अपने हृदय को खोल के, अपने मन को खोल के सुने, और आप भी बचाओ, आपके परिवार को भी बचाओ, आपके दोस्तों को भी बचाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमें सिर्फ तैयार रहना है। तो ये जो हमारे माथे पर या हाथ के ऊपर ये जो आने वाला है माइक्रो, ये जो 666 का नंबर, डायरेक्ट 66 ऐसा नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट नहीं, वो एक माइक्रोचिप के द्वारा वो प्रकट होगा। माइक्रोचिप लगाया जाएगा हमारे हाथ में या माथे पर, उसके बाद में वो फाइनल होगा। तो मैं आपको बताऊंगा माइक्रोचिप कहने से क्या, व्हाट यू मीन बाय माइक्रोचिप। माइक्रोचिप किसे कहते हैं? माइक्रोचिप कहने से क्या, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे उनको मालूम है, तो लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। ये जो माइक्रोचिप है ये कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है? एक उपकरण है, एक इलेक्ट्रिक छोटा सा ये उपकरण है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई, ये जो चावल का जो दाना होता है, राइस, ये चावल के दाने के इतना होता है। इसका लंबाई है 7 mm। इसकी लंबाई कितना? 7 mm, मिलीमीटर। और उसकी जो चौड़ाई है 0.075, 0.075, ये उसकी चौड़ाई है। चावल के दाने के जैसा ही वो दिखेगा। इसलिए मैंने शुरू में बताया आज का वचन मैं कुछ अलग बताने वाला हूं। जिसको समझ गया वो बच गया, जिसको नहीं समझ गया आगे प्रार्थना करना उन लोग। तो ये ऐसा चावल के दाने के समान होता है, और इसके अंदर एक एंटीना होता है, उसे कहते हैं इनबिल्ट एंटीना। इनबिल्ट एंटीना कहने से उसके अंदर ही, वो एंटीना बाहर से दिखाई नहीं देगा, वो उसके अंदर ही होता है। और इस छोटे से माइक्रोचिप में ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसके अंदर इंसान से जुड़ी हुई सारी बातें होती है। तो इससे इंसान से जुड़ी कौन सी बात इसके अंदर रहेंगी? इसमें आपका आधार कार्ड रहेगा, इसमें आपका पासपोर्ट रहेगा, इसमें आपका रेशन कार्ड रहेगा, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, इसमें आपका मेडिकल इंफॉर्मेशन रहेगा, इसमें आपका वैक्सीन आपने 1 लिया, 2 लिया, कितना बूस्टर डोज लिया, ये सब इसके अंदर रहेगा। और मेडिकल इंफॉर्मेशन, ये सब वो उसके अंदर देंगे। उस समय आपको पागल बनाएंगे, हमको पागल बनाएंगे वो लोग। उनका उद्देश्य है 666 को लाना। तो उन लोग ये बताएंगे, आप कहेंगे कि भाई मेडिकल इंफॉर्मेशन क्यों? तो उन लोग कहेंगे मेडिकल इंफॉर्मेशन इसीलिए, आपका रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो माइक्रोचिप काम चालू करेंगे। आपका डॉक्टर कौन है, आपको कौन सा बीमारी है, कौन से मेडिसिन आप लेते हो, कौन से टैबलेट लेते हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हम इमीडिएटली चालू करेंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, अच्छी बात है। अब बोलेंगे अरे भाई इधर क्यों लगा रहे तुम, हाथ में यहां क्यों लगाते, हमारे पास दो, हम हमारे पॉकेट में रखेंगे। वो बोलेंगे नहीं, हम इसीलिए लगा रहे, कल तुम्हारा कोई किडनैप करेगा तो पुलिस के पास बरोबर वो माइक्रोचिप कहां जाता ना, वो क्या होगा, हमको बरोबर यहां पर मालेगा। जीपीएस के द्वारा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस के द्वारा हमको मालूम पड़ेगा, हम बरोबर ट्रैक करेंगे उसको। तो फिर आप क्या बोलेंगे? ये भी सही है। तो हर एक बात उन लोग ऐसे हमको बताएंगे। आप बोलेंगे वैक्सीनेशन क्या को, तो अभी मालूम पड़ा क्या को, मंदिर में प्रवेश नहीं, मॉल में प्रवेश नहीं, प्रवास नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो ऐसी बातें वो आपको बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम खुद बोलेंगे भाई अभी हमको क्या कर दो, दे दो करके। और इसमें इंफॉर्मेशन और भी एक रहेगा, ह्यूमन बारकोड सिस्टम, वो भी इसमें रहेगा। ह्यूमन बारकोड सिस्टम क्या रहेगा? वो जो 666 है, शैतान का जो नंबर है, उसका आईडी रहेगा, वो भी इसके अंदर रहेगा। वो माथे पर या हाथ में लगाया जाएगा।
अब हम उसके बहुत नजदीक आ गए, हम लोग उसके क्या हो गए, बहुत अभी नजदीक आ गए हैं। क्यों हम उसके नजदीक आ गए? ये जो अभी एक एक दुनिया के सिस्टम है, ये हमको यही बताने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये RFID जो रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो क्या कहते हैं, रेडियो की लहरें होती है, लहरों से ये कनेक्ट किया जाएगा इसका एंटेना। कहने से इसको कुछ कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अभी 5G सिस्टम चल रहा है सब जगह, 5G की तैयारी चल रही है। वो सब किसी लिए, वो 5G ये सब समझना हमारे गले का फांसी का फंदा है। वो जो लग रहा है धीरे धीरे वो टाइट होते जा रहा है। अभी ये वैक्सीन और ये हमारे फांसी का क्या है, ये सब फंदा है लोगों का जो मसीह को नहीं जानते, या जो प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं है, या जो एक पवित्र जीवन नहीं बिताते, उनके लिए बहुत डेंजर बात है। जो प्रभु यीशु को नहीं जानते उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जो पवित्र जीवन नहीं बिताते, जो पाप का जीवन बिताते, उनके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन जो पवित्र जीवन बिताते, जिनका दिल परमेश्वर के सामने साफ है, उनके लिए कुछ डरने की बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु का धन्यवाद। तो हमने 16 वचन में क्या पढ़ा था? ये माथे पर लगाया जाएगा या दाहिने हाथ पे? तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं अभी, यहीं पर क्यों लगाया जाएगा? माथे पर, हाथ पर, क्यों? नाक पर क्यों नहीं? कान पर क्यों नहीं? पेट में क्यों नहीं? पैर में क्यों नहीं? इसके मैं आज आपको 3 कारण बताने वाला हूं, क्यों माथे पर और हाथ पर ही लगाया जाएगा। तो इसका जो पहला कारण यह है, ये जो 2 पार्ट है हमारे, कभी भी हम इसको छुपा नहीं सकते। इस पार्ट को हम क्या नहीं कर सकते? छुपा नहीं सकते। अगर आप उस समय ऐसा छुपाएंगे कुछ भी ऐसा बांध के, तो उस समय मालूम पड़ जाएगा इसने लिया नहीं करके। तो ये पार्ट जो है हमेशा सामने आने वाला है। ये इंसान के सामने देखने से मालूम पड़ेगा इसने लिया है या नहीं लिया है। तो ये इसका फर्स्ट रीजन है। और कुछ भी लेन देन करना है तो हम लोग राइट हैंड को पहला आगे करते हैं। क्या लेना है लो, देना है दो। तो ये पार्ट, ये और ये पार्ट सबसे आगे रहता है। इसीलिए पहला कारण ये 2 बातों ये जगह में लगाया जाएगा। और दूसरा इसका कारण ये भी है, साइंटिफिक रीजन ये भी है कि इंसान का जो माथा होता है ये, और जो भाग होता है ये 2 जगह में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर किसी को बुखार आया तो हम इधर देखते हैं ना, तो इधर पकड़ के देखते हैं, हाथ पकड़ के देखते हैं टेम्परेचर है क्या, क्योंकि ये 2 जगह में टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर माइक्रोचिप उधर क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बैटरी होती है। वो जो माइक्रोचिप के अंदर क्या रहेगी? एक बैटरी। और वो बैटरी कैसी रहेगी? वो बैटरी के अंदर, ये जो माइक्रोचिप के अंदर बैटरी है, वो बदलने की जरूरत नहीं। एक बार आपने लगा दिया तो लगा दिया बस, उसको बाद में बदलने की क्या नहीं है जरूरत, नौबत नहीं आएगी उसको। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है हमारा बॉडी टेम्परेचर, इससे ऑटोमेटिक वो क्या होते जाएगा? चार्ज होते जाएगा। जैसे अभी क्लॉक का बैटरी बदलना पड़ता है, हमारा घड़ी का बदलना पड़ता है, वो बदलने की जरूरत नहीं। एक बार लगा दिया, लगा दिया। अगर तुम बोलेंगे आता लावलो बाबा, पछतावा होतोय मला करून, अभी बोलते हैं ना बहुत से लोग, मैंने वो किया, अभी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने ऐसा कहा इसलिए बहुत पछतावा हो रहा है, माफी क्षमा। फिर एक बार लगाने के बाद अगर किसी को पछतावा हो गया, वो निकालने के लिए जाएगा, वो निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। एक बार लगा दिया तो निकाल नहीं सकता है। अगर निकालने के लिए कोशिश किया, उसके अंदर का जो पॉइजन है वो आपके खून में मिल जाएगा और व्यक्ति वहीं पर मर जाएगा। तो इसीलिए अभी हमको सावधान होना है। मैं आप लोगों को सावधान करने वाला हूं आज। प्रभु का धन्यवाद। और इसका जो तीसरा कारण यह है, टेक्निकल रीजन है तीसरा, कि साइंटिस्ट लोगों का कहना है जब ये माइक्रोचिप माथे पर लगाया जाएगा तो इंसान का जो ज्ञान है
वो ज्ञान बढ़ जाएगा। इंसान का ज्ञान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा। जैसे कंप्यूटर को नॉलेज है, ऐसा इंसान का भी क्या बढ़ जाएगा? नॉलेज बढ़ जाएगा कहते। और हाथ में लगाने से क्या होगा? फिर इधर से तो लगाने से ये बढ़ जाएगा, तो हाथ को लगाने से क्या होगा? हाथ को लगाने के बाद उनका कहना है जो एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाएंगी। अगर एक कारीगर कोई एक दिन में 10 खिलौने बना रहा है तो उसके हाथ की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक दिन में पहले 10 बनाता था, वो 50 बनाने लगेगा। हाथ में अगर किसी गौंडी के हाथ में लग गया हो, कोई गौंडी एक ब्रश काम करता है, वो लग गया बाई चांस किसी गौंडी के हाथ में, वो 10 ब्रश काम करेगा। हाथ क्या हो गया? कंप्यूटर के जैसा काम करने लग गया, दिमाग कंप्यूटर के जैसा काम करने लग गया। तो इसीलिए ये माइक्रोचिप कहाँ आने वाला है? हाथ में और माथे पे आएगा। तो यही बात अभी लोगों को बता के ये लोगों के माइंड में फिट किया जाएगा कि ये होने वाला है करके। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमने 17 वचन में क्या पढ़े? अभी 17 वचन में हमने ये पढ़े 13 का 17, अगर जिस पर पशु का नाम या संख्या न हो तो लेन देन, थोड़ा जोर से बोलो, नहीं कर सकता, और थोड़ा कुर्सी पे बैठे हुए बोलो, थोड़ा लेन देन नहीं कर सकता, अगर ये माइक्रोचिप नहीं लिया तो क्या नहीं कर सकते? लेन देन नहीं कर सकते, क्रय विक्रय नहीं हो सकता है, बेचना या खरीदना नहीं हो सकता है। इसके लिए यह रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इस माइक्रोचिप के द्वारा तुम खरीदना बेचना नहीं कर सकते। इसका मतलब जो आपके पॉकेट में नोट है, ये नोट क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। आप कहेंगे नोट बंद हो गया तो हो गया, अमेरिका में मेरा डॉलर है। अरे डॉलर भी बंद हो जाएगा, पौंड भी बंद हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा चाइना में फैक्ट्री है, अरे चाइना में जो चलता है येन भी बंद हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा बेटा लंदन में, लंदन का पाउंड भी बंद हो जाएगा। सारे नोट, डॉलर, पैसा आने वाले दिन में बंद होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यही नंबर चलने वाला है। ये जो वैक्सीन आया ना, मैं आगे बताने वाला हूं, ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कभी आपको बताऊंगा, या मेरा यूट्यूब चैनल में जाने से 666 ये देखो, आपको और भी ज्यादा जानकारी वहां मिलेगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा एक समय आ रहा है, आपका नोट, आपका पैसा, ये सब बंद होगा। आप बोलेंगे नोट पैसा बंद होगा, ठीक है, मेरे नाक में, मेरे कान में, मेरे पैर में सोना है, मेरे तिजोरी में सोना है, मैं सोना निकालेंगे। अरे बाइबल कहता है लोग आने वाले दिन में सोना सड़क पर फेंक देंगे, सड़क पर फेंक देंगे लोग। होगा या नहीं होगा? ये होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मोदी अंकल ने नोट बंद कर दिया 50 का, 500 का और 1000 का, उस समय कई नोट के बंडल नदी में मिले, कई नोट के बंडल कचरा कुंडी में मिले, अलग लोगों ने फेंक दिया। वैसा ही समय होगा, ऐसा ही समय होगा। इसीलिए ना आपके पैसे पे घमंड करो, ना पैसे का भरोसा करो, ना आपके जायदाद का, ना आपके सोने चांदी का। देखिए, अगर आने वाला दिन हमको ज्यादा मिला तो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर भी अंकुश लगेगा, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर भी अंकुश लगेगा। इतने इतने प्रॉपर्टी के ज्यादा तुम नहीं रख सकते हो करके। इसलिए अभी जो है प्रभु की सेवकाई के लिए लगाओ, प्रभु के काम के लिए लगाओ। जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है उनके बीच में काम करने वाले प्रभु के सेवकों की ओर खर्चा करो। प्रभु का धन्यवाद। उससे अच्छा है ना फेंकने से। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ, हमारे रोज की जिंदगी के लिए, खाने पीने के लिए पैसे लगते हैं, हमारे कपड़ा लत्ता के लिए लगते हैं, हमारे बच्चों के स्टडीज के लिए लगते हैं। वहां तक ठीक है, वहां तक ठीक है, वहां हमको वो सेविंग करना ही पड़ता है। लेकिन जो एक्सेस सेविंग है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए हमको याद रखना, ये नोट, ये सब बंद होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। तो इसीलिए देखो, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं
जो लगभग 20-25 साल से शुरू हुआ। अभी लेटेस्ट मैं आपको नहीं बताता हूं, लेटेस्ट जो ऐप है वो आपको नहीं बताता हूं, वो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा। अभी कम से कम लगभग 22 से 23 ऐप है, उसमें गूगल पे है और जो फोन पे है, ऐसा भीम, ये जो अलग अलग है, वो इसीलिए है कि पैसे का डायरेक्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया, आप भी दूसरे के अकाउंट में डाल दो। पैसा का जो सिस्टम है काम करने का, वो बंद करने के लिए वो बने। लेकिन 20-25 साल से ही पहला ये हुआ है। पहला था एक 20-25 साल पहले, उसको कहते हैं मॉन्टेक्स कार्ड। मॉन्टेक्स कार्ड था, मॉन्टेक्स कार्ड। अभी ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, केवल इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। ये जो मॉन्टेक्स कार्ड है, सबसे पहले मोटोरोला कंपनी ने बताया था। ये जो मोबाइल है ना, वो भी सबसे पहले मोटोरोला कंपनी ने बनाया। तो ये कंपनी ने बताया था उस समय पैसे की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसा अभी गूगल पे ऑनलाइन होता है ना, ऐसा। और उसी तरह मॉन्टेक्स नाम का भी एक कार्ड था, कि मॉन्टेक्स जब ये आया कार्ड, उसके बारे में भी ये बताया था कि भाई ये सुरक्षित कार्ड है। फिर तीसरा एक कार्ड आया, उस कार्ड का नाम था कैश इन हैंड। क्या नाम था उसका? कैश इन हैंड करके कार्ड था, वो पूरा येलो कलर का था, ताकि उस समय से ही चल रहा है कि पैसा निकाल दो, व्यवहार में से, चलन में से इसको निकाल दो। और उसके बाद में आए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना, हम उसके वो भी इस्तेमाल करके बिना पैसे के ट्रांजैक्शन आज कर सकते हैं। और एक कार्ड आया, उसका नाम था प्री पेमेंट कार्ड। प्री पेमेंट कार्ड के द्वारा भी ऐसा ही था। फिर उसके बाद में जो आया, आप लोगों को मालूम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया, ये गूगल पे आया, ये आया। और उसी के साथ में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, मोदी ने 500 का और 1000 का नोट अचानक बंद कर दिया है ना, हमको पता भी नहीं चला। जब सब लोग सो रहे थे, वहां वो घोषणा कर रहा था। सुबह उठ के अंकी खोला तो किधर है? अरे काढा पैसे, पोत्यातनं काढा, कुठं लपवले, हा निकालो, पोता में छुपावा। कैसे हुआ लोगों का हाल है ना, हम जानते। ऐसा ही होगा एक दिन, 666 का नंबर आ जाएगा और तुमको मालूम पड़ेगा टीवी में से तुमचे पैसे बंद झाले, नोट बंद हो गया। फिर हाय करके आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं। ऐसा एक दिन में आपको न्यूज आएगा, पैसा पूरा बंद हो गया है करके। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, पैसे के पीछे जाके आपकी आत्मा को अविनाश नहीं करना। सब कुछ पैसा नहीं है, तो सब कुछ ये धन संपत्ति नहीं है। आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा हो, यह सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह जो अंक है जो यहां पर लगाया जाएगा, यह कहां तक आया है, इसका शुरुआत कहां कहां हुआ है, यह मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं, यह कहां कहां है। तो सबसे पहला जो आपको बताता हूं, क्रिसलर टैंक। जो क्रिसलर टैंक है, तो इसके बारे में है कि ये जो रणगाड़ा होता है, जिसको बोलते हैं रणगाड़ा, तो ये रणगाड़ा के जो नंबर है, उसका नंबर भी 666 करके दिया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो बैंकिंग कोड नंबर है, वो बैंकिंग कोड नंबर भी 666 है। और जो इस्राएल का ओवरसीज टेलीफोन कोड नंबर, इस्राएल का ओवरसीज टेलीफोन कोड नंबर भी 666 है। और इंटरनेट का सबसे बड़ा सिस्टम यूरोप में है और उसे यूरोनेट कहते हैं। और ये जो यूरोनेट ओपन करने का कोड नंबर भी 666 है। और युगोस्लावा के सुपरमार्केट में, और जो स्वीडन के, कल देखो किसी ने हमारे ग्रुप में भी डाला, वो स्वीडन के सुपरमार्केट में, स्वीडन के देश में भी ये 666 कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कल हमारे जीजीएम ग्रुप में डाला था एक जन ने। तो ये सब बात बहुत नजदीक आ चुकी है। और ये जो लोग हैं एंटी क्राइस्ट, इनका झंडा भी बन गया है, फ्लैग। इनका झंडा कैसा है मालूम?
इनका जैसा हमारा भारत देश का झंडा है उसके ऊपर अशोक चक्र है, तो इनका जो झंडा है, फ्लैग है, उसके ऊपर इन्होंने पूरा दुनिया का ही नक्शा दे दिया, वर्ल्ड मैप दे दिया। इसका मतलब हम पूरे वर्ल्ड पे राज्य करने वाले हैं। और इनका आइडेंटिटी कार्ड भी आया है, इनका आई कार्ड भी आ गया है, पूरा सिस्टम रेडी है, रेडी है, रेडी है। जैसे अभी सब लोगों को मालूम पड़ गया है कोरोना आया है करके, ऐसे ही अचानक सब लोगों को मालूम पड़ेगा मसीह विरोधी का राज्य आ गया है, यीशु के लोग उठा लिए गए हैं। आपको तैयारी होने के लिए मैं ये सारे वचन आपको बता रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अगर ये इतने नजदीक आ गए हैं तो यीशु का आगमन कितना नजदीक आ गया है। विचार करके देखो, जैसे कि हमारे डॉक्ट्रिन के अनुसार यीशु का आगमन पहले होगा और मसीह विरोधी का राज्य बाद में आएगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसकी इतनी तैयारी हो गई है तो यीशु मसीह के आगमन की और भी कितना अधिक तैयारी हो गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो रेवलेशन 13 का 18 में हमने पढ़े, 18 वचन में यह पढ़े, ज्ञान इसी में है कि ये अंक क्या करो, जोड़ लो। ज्ञान इसी में है कि अंक जोड़ लो। वो मनुष्य का अंक है और वो 666 है। ज्ञान इसी में है और क्या करो तुम, ये मनुष्य का अंक है और ये अंक कितना है, 666। मतलब ये जो नंबर है 666 नंबर है करके बाइबल में खुले तौर से लिखा हुआ है। आकाश और पृथ्वी बदल जाएंगी लेकिन ये परमेश्वर का वचन कभी भी बदलने वाला नहीं है। हमारा ये जो बाइबल है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्या है। ये सारे शास्त्रों का शास्त्र है। जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, ऐसे विज्ञान का शास्त्र है, ऐसे कई शास्त्र है। और वो शास्त्रों का शास्त्र है पवित्र शास्त्र। दुनिया में कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है जिसके आगे पवित्र लिखा गया है। कोई भी पुस्तक नहीं, धार्मिक हो या कोई भी पुस्तक नहीं, दुनिया में कोई भी किताब नहीं है जिसके आगे लिखा गया है पवित्र। केवल बाइबल एक ही है जिसके आगे लिखा गया है पवित्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको इस बात से एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी बाइबल को इसमें नहीं पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ना, मोबाइल में नहीं पढ़ना। क्योंकि बाइबल कौन सी किताब है और ये कौन सा है, ये इडियट बॉक्स में सब कुछ है। दुनिया के सारे गंदे से गंदे बात भी है और दुनिया के अच्छे से अच्छी बात भी है। हाँ, कभी आप लोग ट्रैवलिंग में हैं, कभी प्रवास कर रहे हैं, कुछ अचानक कुछ पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन इसको बाइबल मत बनाओ। ये पवित्र नहीं है, पवित्र ये है। इसलिए जो लोग बाइबल इसमें से पढ़ के बहुत ज्यादा अपने टेक्निकल को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी बड़ी धोखे की घंटी दे रहा हूं मैं आज। आप जो बाइबल है इसी को इस्तेमाल करो। इमरजेंसी के लिए कभी आप रेफरेंस निकालना है, इमरजेंसी, अर्जेंट, तो उस समय बाइबल में से आप पढ़, मोबाइल में से बाइबल निकालो, पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा इसी को ही बाइबल मत बनाओ। याच्यात है ना अर्थ बाइबल कुठे है ना, याच्यात ये सिस्टम बंद करो। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि हमारा जो बाइबल है ये पवित्र बाइबल है और ये कभी भी पुराना नहीं होता है। जब भी आप बाइबल को पूरे दिल से पढ़ोगे ना, आपको आपके आंखों में से आंसू आएगा, आपके दिल खुशी से भर जाएंगे, क्योंकि आपको नया नया ही मिलेगा, नया नया ही मिलेगा। इतना इसमें ताजगी है। लेकिन न्यूज़पेपर पुडारी वडारी जो भी है, ये पुडारी वडारी एक बार हमारे हाथ में आ जाता, सुबह पढ़ गए तो शाम को वो रद्दी हो जाता है। संध्याकाळी काय म्हणतो आपण त्याला, रद्दी। वर्तमानपत्र पण बोलत नाही, रद्दी। एक दिन में 12 घंटे के अंदर उसका वैल्यू चले जाता है और लोग उसका रास्ता देखते, अजून पेपर नहीं आला, अजून नहीं आला।
अरे ये जो हमेशा जिंदा है, इसके अंदर का इंटरेस्ट आज तक कम नहीं हुआ है। 2000 से भी ज्यादा साल से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की जो इंटरेस्ट आज तक खत्म नहीं हुआ है। और हर बार इसमें नया नया रेवलेशन है, हर बार नया नया रेवलेशन है इसमें। प्रेज द लॉर्ड। फिर ऐसा बाइबल को हम क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? यही क्यों लेके घूमना चाहिए बाइबल है मेरा करके? नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप जब प्रभु के घर में आते हो, आप सबके पास बाइबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? बाइबल को लेके आना है। वही आपका AK-47, वही आपका तलवार, वही आपका 87 AK-47। प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों मैं बोला AK-47? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, कि ऐसा हुआ कि एक बार एक ब्रदर था, उसका नाम था सैम कुट्टी। उनका डेथ हो गया अभी। वो ब्रदर सैम कुट्टी परमेश्वर को डरने वाला था, अच्छा जवान लड़का, लेकिन पवित्र जीवन बिताने वाला था। एक बार वो बॉम्बे में एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, और तब उसकी बहन ने उनको एक न्यू टेस्टमेंट बाइबल दिया उनके पॉकेट में रखने के लिए। इसको तो पसंद नहीं था शुरू में, लेकिन फिर भी बहन ने दिया करके लिया, प्रार्थना किया, रखा, लेकर गया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर उसी समय क्या हुआ कि वो एक जगह में ट्रेन में जब बैठे, उनके सामने एक आदमी आके बैठ गया। एक आदमी सामने आके बैठ गया, इन्होंने देखा उसको। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इनको कुछ भी पता नहीं। फिर एक स्टेशन आया, वो आदमी उतर गया, ये भी उतर गया। फिर जहां वो आदमी जा रहा है, ये सैम कुट्टी भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। वो कहां जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है। फिर बाद में ऐसा हो गया, वो सी शोर के बाजू में चले गया, समुद्र किनारे के बाजू में, तो ये भी उसके पीछे पीछे चला गया। फिर वहां जाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, जो और भी 2-3 लोग थे, वो लूटने वाले लोग थे, इसको जादू करके वो लेके जा रहा था। और फिर उन्होंने उसका वॉच और उनके पॉकेट के पैसे सब निकाले। तो जब इसको कुछ मालूम नहीं, खाली देख रहा है, हो रहा है कुछ, लेकिन ये अपोज नहीं कर सकता क्योंकि अपनी समझ बूझ को खो के बैठा। तो उस समय क्या हो गया, जब वो लोग इसके कपड़े उतर, इसको बोले कपड़े निकालो, तब ये उनको बोल रहे ऐसे ही सुन रहा है। तो जब ये निकालने गया, इसका हाथ बाइबल को लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इसका हाथ बाइबल को लग गया, इसका चित्त वापस आ गया, इसके विचार इसको समझ में आ गए। अरे मैं पकड़ा गया हूं, मेरा अपहरण हुआ है, मेरा किडनैप हुआ है। जैसे उसका हाथ लग गया, उसने प्रार्थना चालू कर दिया। उसने देखा कि लोग हैं, उनके हाथ में तलवार। एक जन बोल रहा है इसका मुंडी काटो और मच्छी को खिलाओ, एक जन बोल रहा है ऐसा करो और समुद्र में फेंक दो। ये सब सुन रहा है और इसका बुद्धि ज्ञान जगह पे आ गया। और सैम कुट्टी ने वहीं से प्रार्थना करना शुरू किया। और सैम कुट्टी तो यहां प्रार्थना कर रहा है, लेकिन घर में उसकी बहन भी प्रार्थना कर रही है। मेरा भाई कहां गया है? इंटरव्यू के लिए गया है, वो वहां से प्रार्थना कर रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हाथ बाइबल को लग गया, इसका चित्त जगह में आ गया। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो लोग उसको खत्म करना चाहते थे, वो सब लोग ऐसा हिलने लगे। उन्होंने वो तलवार वो सब उधर ही फेंका और वहां से वो भाग गए। और उसके बाद सैम कुट्टी ने ये इंसिडेंट्स के बाद डर गया और भागते आया, स्टॉप पे आ गया, एक बस आ गया, बस में चढ़ गया, बस में बैठ गया, प्रभु का धन्यवाद करने लगा। इमीडिएटली पीछे से एक आवाज सुना, सैम कुट्टी, सैम कुट्टी। प्रभु का धन्यवाद। देखा पीछे कौन पहचानने वाला, कोई भी नहीं है। वापस आवाज सुना, सैम कुट्टी, सैम कुट्टी, तुझे बचाया हो परमेश्वर मैं हूं, और अपना जीवन आज मेरे लिए समर्पण कर। और उसी दिन सैम कुट्टी ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा प्रभु का सेवा किया। पुणे ये हमारा महाराष्ट्र में किया, पुणे में किया, सातारा भाग में किया, कराड़ में भी आखिरी सेवा उनका कराड़ में हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये है सामर्थ हमारे बाइबल में। इसलिए ये इस्तेमाल करने वालों को आज मैं चेतावनी देता हूं, कभी भी इसका इस्तेमाल बाइबल पढ़ने के लिए ना करें, कभी भी ना करें। प्रभु का धन्यवाद। इतना सामर्थ्य से भरा हुआ किताब है हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है।
प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप इसको पढ़ो। हमारा बाइबल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अब दुनिया में बहुत से किताबें हैं, बहुत से ये है, कौन बोलने वाले? भविष्यवाणी बोलने वाले। बाइबल की भविष्यवाणी और दुनिया की भविष्यवाणी में क्या फर्क है? कोई बताएगा मुझे? यहां पर कुर्सी में बैठे हुए लोग, खास करके जो पीछे की कतारों में हैं, बाइबल की भविष्यवाणी और दुनिया की भविष्यवाणी में क्या फर्क है? और प्रभु का धन्यवाद, मैं आपको बताता चाहता हूं। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये एक मैंने ऐसा अनुभव किया है। ये जो अन्य जाति के लोग होते हैं ना, वो भी भविष्यवाणी करते हैं। अन्य जाति के लोग जो शैतान की पूजा करते हैं, वो भी भविष्यवाणी करते हैं। और हमारे बाइबल में भी भविष्यवाणी है। और कई पास्टर लोग तो ऐसे हैं, यीशु का नाम लेते हैं और काम शैतान का करके भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की भविष्यवाणी और दूसरों की भविष्यवाणी में क्या फर्क है। जो बाकी के भविष्यवाणियां हैं वो सब इंसान के जीवन के लिए हैं, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी इंसान के मृत्यु के बाद क्या है वो भी भविष्यवाणी करता है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास से आया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आप लोग बाइबल से बहुत ज्यादा प्यार करना। दुनिया के सारे वस्तुओं से ज्यादा आपको जो मिला है, बाइबल से आप प्यार करो। कई घर में ऐसा होता है, हम जाते वचन निकालते हैं तो उनको बाइबल भी ढूंढना पड़ता है। अरे कल यहीं रखा था, अरे परसों उधर था, अरे उस दिन तुमने उधर रखा था ना। ऐसी अवस्था हमारे कई लोगों की। और कई घर में हम जाते हैं, उनको बाइबल पढ़ने लगाते हैं तो उनके पेज जो ज्वाइंट हुआ है ना, वो भी अभी तक निकला नहीं है। इसका मतलब वो बाइबल ही पढ़ा नहीं है। ऐसी एक हालत है। उत्पत्ति बोलने से जाते हैं मत्ती के पास, मत्ती बोलने से आते हैं इधर निर्गम में। कभी कभी मैं बोलता हूं इफिसियों की किताब नए घर में, और बोलता हूं उत्पत्तिच्या नंतर, वो सीधा उत्पत्ति में आते, उत्पत्ति के बाद ढूंढते बैठते हैं। पता चलता है उनका नॉलेज। ऐसे मत बनो। बाइबल के 66 बुक को याद करो, बायहार्ट करो। कभी भी वचन बोलेगा उसको निकालो, पढ़ो, बाइबल पढ़ो रोज 10, 15, 20, 25। यही आपको बचाने वाला है आखिरी में। आपका जो काम है ना, काबाड़ कष्ट, भाग दौड़, सुबह से भाग रहा है, शाम को भी फर्स्ट शिफ्ट भी कर रहा है, सेकंड शिफ्ट भी कर रहा है, वो आपको बचाने वाला नहीं है। वो आपको सीधा नरक की आग में लेके जाने वाला है। बचाने वाला यही है परमेश्वर और उसका ये पवित्र शास्त्र बाइबल। ये पढ़ो और उसके ऊपर ध्यान करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अभी देखिए, ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना की जो महामारी है, ये कोरोना की जो महामारी है, ये प्राकृतिक नहीं है। ये दुनिया में से ऑटोमेटिक आई हुई नहीं है। ये इंसान की साजिश है। ये साजिश को कई साल पहले ही बनाया गया था और 2015 में इसे नाम दिया गया था कोविड-19। 2015 में इसको कोरोना नाम दिया गया था ऑलरेडी। एक ग्रुप है, एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसके बारे में भी मैं आपको कभी तो भी बताऊंगा। तो उन्होंने यूएस में, अमेरिका में एक जो होटल के अंदर बैठ के उन्होंने सब डिस्कस किया और उसके बाद में ये लोगों को फंसाने के लिए, आपको और मुझ लोगों को फंसाने के लिए बोलने से भी अच्छा एक शब्द में बोलूंगा कि आने वाले दिन में मसीह विरोधी के राज्य की तैयारी के लिए उन्होंने ये कोरोना को भेजा। इसके पीछे मास्टरमाइंड रखता है बिल गेट्स और उसके और भी कई साथीदार लोग हैं उसके। तो ये जो लोगों के मास्टरमाइंड से ये कोरोना आया है। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ साल पहले अमेरिका में RFID, ये जो चिप अमेरिका में लोगों को लगाने के लिए ओबामा के काल में बनाया गया था, उस समय लोगों ने क्या किया, उसको अपोज किया। हमें नहीं चाहिए, ये बाइबल में लिखा है, हम माइक्रोचिप नहीं लेंगे करके लोग रोड पे उतर के आए और उस समय ये फाइनल नहीं हुआ, उनको आगे आधा ही छोड़ना पड़ा। इसीलिए अभी उन लोगों ने दूसरा सिस्टम लिया है। ये 666 को अस्तित्व में लाने के लिए, मसीह विरोधी का नंबर को लाने के लिए
पूरा दुनिया को शैतान का दुनिया बनाने के लिए अभी एक कोरोना का मार्ग लिया है। और ये जो वैक्सीनेशन होता है, अभी लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, अभी का वैक्सीन 666 नहीं है। अभी जो हमने लिया है ये 666 का वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये तैयारी है। किसकी तैयारी है? आने वाला माइक्रोचिप की तैयारी है। ये आए ध्यान में, अभी लिए भी कुछ नहीं, लेकिन ये आने वाले वो मसीह विरोधी के राज्य की और माइक्रोचिप की ये तैयारी है। किसी भी समय में अभी लोग ऐसा बोले, और आगे अभी जैसा आने वाले दिन में पहले मैंने बताया माइक्रोचिप को इंप्लेंट करने के लिए ये वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे और जबरदस्ती से ही देंगे। उस समय समझ जाना कि अभी दुनिया की तबाही नजदीक आ गई है। या एक बार माइक्रोचिप, हमको माइक्रोचिप लेना है या नहीं लेना है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो मैं आपको आगे बताता हूं अगर समय है तो। अभी का जो घातक समय है बच्चों के लिए, बहुत डेंजर समय, अभी का आज का समय मैं बोल रहा हूं, आज का ये जो वैक्सीनेशन वगैरह जो बच्चों को लगाया जाता है, ये बहुत बड़े धोखे की घंटी है। जैसे मैंने बताया कि आने वाले दिन में ये होगा। बच्चों को तो अभी आने वाले दिन में ऐसा होगा, जब वो पैदा होगा ना, वो हॉस्पिटल में ही लगा देंगे उसको। बच्चों के लिए अभी का वैक्सीनेशन बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक वचन कहा था लूक रचित सुसमाचार में, हम उस वचन को पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 28वां वचन, लूक 23 एंड वर्स 28। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। मेरे लिए मत रो, तुम किसके लिए रो? अभी अपने बच्चों के लिए रो, अपने बालकों के लिए रो। यही समय हर माँ बाप उस समय खाली युवतियों से कहा, बहनों से कहा, अब मैं भाइयों से भी कहता हूं, अभी अपने बच्चों के लिए रो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय आ गया है अभी, क्योंकि आपके बच्चों का दर्द आप लोग नहीं देख सकेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की तकलीफ अपने आंखों से देख नहीं सकेगा। इसीलिए प्रभु के आगमन में जाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए आप लोग अभी तैयार करो। प्रभु के एक वचन आने वाले दिन में पूरा हो रहा है। मैं ये सब बता के आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। आज जो मेरा वचन ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं, और यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, ये सब में 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप। आज भी यहां जो मेरे सुन रहे हैं 3 ग्रुप के लोग हैं। कौन से 3 ग्रुप के लोग? पहला ग्रुप वो है जो यीशु मसीह आएगा, नरसिंगा फूका जाएगा और उड़ के बादलों में यीशु से मिलेंगे। वो है पहला झुंड। और दूसरा झुंड कौन है हमारे बीच में? वचन मालूम है, मसीह विरोधी का राज्य भी आएगा, यह भी मालूम है, फिर भी दुनिया की रीति से जीवन बिताए, आधा इधर आधा उधर, आधा यहां आधा वहां। तो उन लोग में क्या होगा? देखेंगे कि भाई ये अमुक अमुक लोग उठाए गए हैं, ये सेवक भी नहीं है, विश्वासी भी नहीं, उठा लिए गए, मैं रह गया। और उस समय जैसे मैंने कहा, अचानक एक न्यूज देखेंगे। न्यूज में क्या देखेंगे? टीवी में आएगा, इतने इतने लोग मुंबई से बेपत्ता हो गए, इतने इतने लोग पुणे से बेपत्ता हो गए, इतने इतने लोग बारामती से बेपत्ता हो गए। अरे बेपत्ता सब जगह लोग हो रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप को लगेगा अब क्या हो गया है? रैप्चर हो गया है, यीशु का आगमन हो गया है और मैं रह गया क्योंकि मैं बुराई में था। फिर उनको पछतावा आएगा, बहुत पछतावा आएगा उनको। अरे मैं पवित्र जीवन क्यों नहीं बिताया? वो बिलक बिलक के रोएंगे, छाती पीट पीट के रोएंगे। छाती का हड्डी टूटेगा क्या मालूम नहीं, इतना जोर जोर से रोएंगे। और बाद में जब मसीह विरोधी का ये नंबर आ जाएगा तो उस समय वो क्या कहेंगे? पास्टर का वचन हमने सुना है, मरने से भी चलेगा लेकिन ये नंबर हम नहीं लेंगे। तो वो लोग नंबर नहीं लेंगे और उन लोगों को मसीह विरोधी की सेना मार देंगी। और उन लोगों को नाम है रक्त साक्षी, इंग्लिश में कहते हैं मार्टिर्स। तो वो रक्त साक्षी हो जाएंगे। किसके लिए होंगे? यीशु के नाम से वो रक्त साक्षी हो जाएंगे।
अगर वो सेकंड ग्रुप रहेगा, और सेकंड ग्रुप में भी कुछ चालाकी लोग रहेंगे। कई लोग बोलेंगे हम लोग अभी क्या करते हैं, यहां जाते वहां जाते, पर यहां बैठेंगे वहां बैठेंगे। आप कहां पर भी छुप के नहीं रख सकते, क्योंकि 2010 में जब आपका आधार कार्ड आया, आधार कार्ड में आपके 2 बातें लेके गए, आंख का स्कॅन किया गया और दूसरा क्या गया, फिंगरप्रिंट लिया गया। डोळ्यांचं स्कॅन झालं आणि बोटांचे फिंगरप्रिंट ते ऑलरेडी कंप्यूटर मध्ये जाऊन बसलेले। आपके मेरे इंफॉर्मेशन कहां गए हैं, गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। फिर जीपीएस के द्वारा वो ढूंढा जाएगा, जिस आदमी ने 666 नहीं लिया है वो कहां छुपा है। फिर वो जीपीएस बराबर लेके जाएगा, आप किधर खड्डा खोद के छिपे हैं, खड्डे के अंदर बताएगा इतना इधर छुप गया है ऊपर। अगर तुम बोलेंगे मेरा एक सेक्रेट रूम है और रूम के अंदर मैं छुप के बैठेगा, जीपीएस बराबर लेके जाएगा, ये रूम के अंदर छुप के बैठा है करके। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह पैदा हो गया, तारा बराबर लेकर गया, है ना, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा था, ये शैतान के द्वारा भी ऐसा आएगा। तो इसीलिए आप लोग बच नहीं सकते हैं। आपको एक तो मरना पड़ेगा, नहीं तो नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना क्या नहीं मिलेगा, ना खाना पानी कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। मटन मच्छी जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो कुछ नहीं मिलेगा। फिर हालत कैसी हो जाएगी, तो फिर मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा या वो नंबर लेने के लिए। तो नंबर लेने से क्या होगा, मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूं। अगर नंबर ले लिया, वो है तीसरा ग्रुप, नंबर लेने वाला वो थर्ड ग्रुप रहेगा। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन, निकालो 14 अध्याय को निकालो, 9 और 10 को वचन को पढ़ेंगे। प्रकटीकरण 14, 9, 10। त्यांच्या मागून तिसरा देवदूत येऊन मोठ्याने म्हणाला, जो कोणी श्वापदाला व त्याच्या मूर्तीला नमन करीतो आणि आपल्या कपाळावर किंवा आपल्या हातावर त्याची खून करून घेतो, तोही देवाच्या क्रोधाच्या पाल्यात निरात घातलेला त्याचा क्रोधरूपी द्राक्षरस पिईल आणि पवित्र देवदूता समक्ष व खोकरा समक्ष त्याला अग्नि व गंधक यापासून पीड़ा होईल। तो यहाँ पर लिखा है जहाँ आग और गंधक है उस झील में डाला जाएगा जिस किसी ने वो नंबर को लिया है। जो नंबर को लेगा, जो 666 का नंबर को लेगा, उस अंक को लेगा, वो माइक्रोचिप को लेगा, तो उसको आग की झील में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। ये मैं आपको हाईलाइट करके आज बताता हूं। तो ऐसा ना हो मसीह के आगमन में हमको जाना है। अगर ऐसा हो रहा है कि यीशु के आगमन से पहले ये मसीह विरोधी कहा गया, तो किसी भी रीति से हमको वो नंबर लेना नहीं है। जहां तक कि मेरा ये कैलकुलेशन है, यीशु के आगमन के बाद ही वो आएगा मसीह विरोधी। लेकिन बाय चांस ऐसा हो गया कि कुछ पहले आ गया, तो याद रखना हमको मसीह के लिए मरना है, लेकिन हमें माइक्रोचिप नहीं लेना है। लेकिन अभी का वैक्सीन के साथ माइक्रोचिप को मत जोड़ो, समझ गए? तो अभी का वैक्सीन, अभी वो माइक्रोचिप नहीं। तो ये नंबर बहुत जल्दी आने वाला है और किसी भी समय में आएगा। आपको अभी एक ही वाक्य बोलना है, जीना मसीह, मरना लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह अपने जीवन को, अभी का दुनिया का सिस्टम पूरा बाइबल के अनुसार चल रहा है। एक ही पुस्तक है पवित्र शास्त्र बाइबल, इसके अनुसार ही दुनिया की सारी बातें चल रही है। और एक दिन अभी बहुत जल्दी आए, अभी हमको अधिक समय नहीं है। अभी हमने तो चर्च का काम शुरू किया, चर्च का काम खत्म होने से पहले यीशु आ सकता है या होने के बाद आ सकता है। हम गारंटी नहीं दे सकते कौन से साल में आएगा, लेकिन जब दुनिया की हालात, दुनिया की हालात, जैसे कि गीत कहे, दुनिया के हालात और समय बताते हैं, मालिकुल जहान का यीशु आता है। तो हालात और समय यही बता रहे हैं कि हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज आपके लक्ष्य को आपके पैसे के ऊपर से निकाल दो। आज आपके लक्ष्य को, आपका जो कपड़ा लत्ता है पहनो, प्रभु ने दिया पहनो, लेकिन ये इंटेंशन से मत पहनो कि ये कपड़ा डाल के मैं आज उसको अट्रैक्शन करने वाला हूं। ये इंटेंशन से मत डालो। आपके हर एक चीज जो भी है इस्तेमाल करो, वो ज्यादा कॉस्टली हो, सादा हो, इस्तेमाल करो, लेकिन उसके
पीछे आपका गलत मकसद कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको जो दिया है प्रार्थना करो और इस्तेमाल करो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है आज से यीशु के आगमन की तरफ मुड़े। किसी भी घड़ी में हमारा यीशु आएगा, किसी भी समय में यीशु बादलों में आने वाला है। हालेलुया। तो आज यही है प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया का सारा सिस्टम बाइबल के अनुसार ही चल रहा है, तो आप और मैं बाइबल के अनुसार क्यों नहीं चलना चाहिए? हमें क्यों नहीं चलना चाहिए? देखिए, जिस दिन परमेश्वर ने सूर्य को बनाया और सूर्य को बोला पूरब से उदय हो और पश्चिम में अस्त हो, उस दिन से आज तक सूर्य ऐसा ही कर रहा है। हालेलुया। जिस दिन चंद्रमा को बनाया उसको जो गतिविधि दी वो आज तक ऐसे कर रहा है। समुद्र को बनाया और समुद्र को बताया तो इस दिशा से इस दिशा में बहना, वो कभी भी उल्टा बहा है क्या? नहीं। तो परमेश्वर की सारी प्रकृति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है, लेकिन ये सारी प्रकृति से श्रेष्ठ है मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो यही मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आज से परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो, सच्चाई के लिए खड़े रहो, पवित्रता के लिए खड़े रहो। आइए अपने जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे और अपना जीवन पूरा प्रभु के लिए समर्पण करो। किसी भी घड़ी में, किसी भी वक्त में हमारा प्रभु आ सकता है। आकाश में वो तुरी फूकी जा सकती है। किसी भी घड़ी में मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जितनों ने मेरे वचन को सुना है, आइए अपने पापों को अंगीकार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने पापों को छोड़ दो, प्रभु के पास आओ। हालेलुया। आंसू बहाते हुए, दिल को तोड़ते हुए गुनाहों की माफी मांगो प्रभु से, और प्रभु से कहे मैं मसीह विरोधी के लिए नहीं, मैं तेरे लिए हूँ प्रभु, मैं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। आप लोग यीशु की दुल्हन हो, मसीह विरोधी की दुल्हन नहीं हो। सच्चाई के लिए खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई के लिए खड़े रहो। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, आज भी आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, धन्यवाद। भविष्यवाणी के द्वारा तूने हमसे बातें किया, हमारी कोई योजना नहीं प्रभु, केवल तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी होने दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जीवित गवाही हमारे बीच में तूने खड़ा किया, तेरे बच्चों के जीवन में किए अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज भी वचन के द्वारा तूने हमें चेतावनी दिया, इसलिए धन्यवाद करते। तो बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है प्रभु जी। इस संसार के सारी घटनाएं हमें यही बताते हैं प्रभु, मसीह विरोधी का कितना सारा तैयारी हो चुका है प्रभु। तो कौन से भी घड़ी आ सकता है प्रभु। ओ लॉर्ड, उसके लिए हमेशा एक तैयारी का अनुभव हमारे अंदर दे प्रभु। पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। इस संसार के पीछे नहीं, धन दौलत के पीछे नहीं प्रभु जी, प्रार्थना में समय बिताने के लिए, उपवास लेने के लिए, तेरे वचन पढ़ने के लिए और पवित्र जीवन बिताकर तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को सहायता कर। वचन बोलने के लिए तेरे दास को दिया कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। लाए हुए सारे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। वापसी यात्रा में हर एक के साथ रहे प्रभु। हर दुष्ट महामारी से, हर शैतान के आक्रमण से हमें हमारे लोगों की रक्षा कर। आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.